नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 30 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज दशमी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र दोपहर बाद 3:31 तक है। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग वृद्धि है सुबह 11:15 तक, आगे ध्रुव योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर शुभ दिन है। जो भी कार्य करेंगे वो आगे बढ़ेगा और ठोस रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो दिन का सदुपयोग करें। करण तैतिल है सुबह 7:30 बजे तक, आगे गर करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:41 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:55 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच है। इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:52 से दोपहर 12:45 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। यह है शाम को 5:09 और शाम 6:02। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। लेकिन जाना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी यात्रा है। तो फिर क्या करना है कि थोड़ा सा घी दलिया खाना है या पान खाना है और 5 कदम पीछे चलना है और अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करना है। ऐसा करते हैं तो दिशाशूल का परिहार हो जाएगा, यात्रा मंगलमय हो जाएगी और सुरक्षित हो जाएगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। ये 3 कालखंड आएंगे जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय का ध्यान रखें। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही योग कारक दिन है। वहीं वृष राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और मिथुन राशि वालों को एक मजबूत सहयोग मिलेगा आज। और कर्क राशि वाले किसी पुराने निवेश से पा सकते हैं बड़ा लाभ। सिंह राशि वालों को आज अपने अति आत्मविश्वास पर रखना है नियंत्रण। कन्या राशि वालों से आज कोई बड़ी गलती हो सकती है और तुला राशि वालों को कोई पुरानी मनोकामना पूरी होती हुई दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों को कार्यालय में मिलेगा जबरदस्त समर्थन और प्रोत्साहन। धनु राशि वाले लगातार सफलता प्राप्त करेंगे आज। और मकर राशि वाले वाहन चलाने में रखें सावधानी। कुंभ राशि वाले अविवाहितों को रिश्ते की बात आगे बढ़ती हुई दिखेगी और मीन राशि वाले पाएंगे ननिहाल पक्ष से कोई बड़ा लाभ। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करेगी, प्रज्ञा को जागृत करेगी। आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जो इस प्रकार है कि धृति शमो दमः शोचम कारुण्यम वाग निष्ठुरा मित्राणाम चान विद्रोह सप्तता समिधे श्रेय। यानी कि धैर्य मन, यानी धैर्य हो, मन पर अंकुश हो, इंद्रिय संयम हो, पवित्रता हो, दया हो, मधुर वाणी हो और मित्र से द्रोह ना करने की आदत हो। ये 7 चीजें अगर आपके व्यक्तित्व में, जीवन में है तो ये आपकी लक्ष्मी को, आपके श्री तत्व को बढ़ा देती है। दर्शकों, धन जो है वो सुमार्ग और कुमार्ग दोनों से आया करता है, लेकिन कुमार्गी धन की एक आयु हुआ करती है जो कि बहुत कम होती है और सुमार्ग से जो धन आएगा वो चिरस्थायी रहेगा, आगे की पीढ़ी तक ट्रांसफर होगा। सुमार्गी धन तब आता है जब आप में ये सारे गुण हो, यानी आप में दया हो, करुणा हो, वाणी दूसरों को सुख देने वाली हो, मन पर, इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो, आचार में शुद्धता हो, अपने कार्यों में पवित्रता हो, तो आप धनी भी हो जाएंगे और धन स्थायी भी रहेगा। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देती हैं और जिन्हें करके आप सफलता की ओर बहुत दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। आप सब आज सुबह 11:15 बजे लगभग कुष्ठाश्रम में जाइए, गेहूं का आटा वहां जाकर दान करें। फिर शिवालय में आज जाइए और फलों के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा इन 2 उपायों से।
दर्शकों, आज आप माता सरस्वती की एक विशिष्ट साधना भी आरंभ कर सकते हैं, जिससे भाग्य में सफलता के आप नए नए सुलेख लिख सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अड़चने पा रहे हैं, मन भटकता है या फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता, एकाग्र नहीं हो पाते, वो सब आज से साधना को शुरू कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि शाम 8:51 से माता सरस्वती का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले भगवती के चित्र या सरस्वती यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें और श्वेत पुष्प, श्वेत मिष्टान अर्पित करें। गुरु गणेश वंदना करने के पश्चात माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, विद्या और प्रज्ञा का हमें दान करें, शिक्षा में आ रही अड़चनों को हटाएं, भाग्य के द्वार खोलें, हमारे भाग्य को जागृत करें, हमारी प्रज्ञा को जागृत करें। फिर आप इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी, मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़, बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी, मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़, बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। दर्शकों, यदि आपने मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य वाचन पर अडिग रहते हुए 21 दिन इस साधना को कर लिया, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं कि आपकी अध्ययन की क्षमता, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपकी एकाग्रता दुगनी तेजी से काम करेगी और आप जीवन भर भगवती माता सरस्वती का अमोघ आशीर्वाद अपने साथ ही महसूस करेंगे। ऐसे ही जिनकी बुद्धि कमजोर है, वो एक छोटा सा काम आज कर सकते हैं। जिस किसी भी नीम के पेड़ में बरगद का पेड़ उग जाता है, यानी छोटा सा बरगद का पेड़ हो नीम के वृक्ष में, ऐसा ढूंढ लीजिए। दिन भर में उस बरगद के 5 पत्ते तोड़िए और उन पत्तों पर हल्दी, चंदन, चावल और कुश रखकर भगवान श्री विष्णु जी या गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद उन पूरी सामग्री को उठाएं और जमीन में करीब 2 हाथ गहरा गड्ढा कीजिए, उस सामग्री को उस पर डाल दीजिए और गाय का गोबर उस पर डाल दीजिए और उसे ढक दीजिए। और उसके बाद में उस पर अखरोट, बादाम या सुपारी या बेल वृक्ष, इनमें से कोई भी एक वृक्ष वहां पर यानी पौधा लगा दीजिए। आपकी बुद्धि में जो भी अड़चने आ रही थी, जो भी कमी थी, वो दूर होगी। बुद्धि बहुत तेज, कुशाग्र और अग्रगामी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी प्रज्ञा बुद्धि का जागरण करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक नवीन जी की। ये दिल्ली से हैं। 26 नवंबर 1995 का इनका जन्म है, शाम 6:21 का। प्रश्न है, वैवाहिक स्थिति के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए उपाय बताएं। देखिए नवीन जी, आपकी जन्म पत्रिका स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि अभी आप अपने जीवन के सबसे बुरे, सबसे अवसादग्रस्त दौर से गुजर रहे हैं और ये हो रहा है आपकी मैरिड लाइफ के चलते। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो सूर्य समेत 3 ग्रह आपके सप्तम भाव में है, दूसरा शनि की दृष्टि भी हो रही है, तीसरा सबसे बुरी स्थिति है कि राहु की महादशा में शनि का यह अंतर चल रहा है। बहुत कम चांसेस है कि आपका ये विवाह बच पाए। तलाक के पूरे योग हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि कैसे भी करके विवाह चलता रहे तो 2-3 उपाय कर लीजिए। एक तो बुध शुक्र शनि के आप जाप करवाइए और एक बार आप अपनी धर्म पत्नी के साथ में फिर से फेरे ले लीजिए। पूरे विधि विधान के साथ अग्नि के फेरे लीजिए और कुछ महीने, मतलब करीबन 3 महीना आप दोनों अलग अलग शहरों में रहिए। अलग अलग शहर में नहीं रह सकते तो वो अपने मायके रह सकती है, आप अपने घर रह सकते हैं। 3 महीना दूरी रखिए तो संभवतः आपके तलाक के योग टल जाएं। आज की दूसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे पास हमारी दर्शक मीनल जी की, अहमदाबाद से। ये 22 जनवरी 2001 का इनका जन्म है, सुबह 8:21 अहमदाबाद। प्रश्न है, सिविल सेवा के योग हैं क्या? मीनल जी, बहुत ही अच्छे योग हैं आपकी जन्म पत्रिका में सिविल सेवा के। आप प्रयास करते रहिए, मेहनत कीजिए। आपका सिलेक्शन टैक्सेशन यानी कि IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हो सकता है। इसके अलावा बैंक की नौकरी आपको बहुत ही आराम से मिल सकती है। अगर आप दूसरा ऑप्शन माइंड में लेके चलें तो बैंकिंग को लेके चलें। अक्टूबर सन 2023 से जुलाई 2025 तक आपके उत्तम योग बन रहे हैं, तो इसका पूरा आप सदुपयोग कीजिए। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, अपनी बुद्धि प्रज्ञा विद्या का जागरण करेंगे और जो सत्संग किया हमने, जो ज्ञान चर्चा की, उसे अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन को एक आदर्श जीवन, एक सुखी, समृद्ध और भगवतमय जीवन बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।
मॉर्निंग। आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी जिंदगी को आज हम और भी खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सा मूलांक है आपका, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। तो एक उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5। तो 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 30 अप्रैल 2023। आज की तारीख का जो जोड़ है, जो स्वामी है आज की तारीख के, वो है गुरु, क्योंकि नंबर 3 आज का अंक है। और गुरु की कृपा से हर कार्य हमारे जीवन में जो है, कहते हैं ना, अटका हुआ होता है तो गुरु कृपा से आगे बढ़ जाता है। गुरु हमारी जिंदगी में बिल्कुल उस पायलट की तरह हैं जो कि हमारी गाड़ी को, हमारे प्लेन को एक दिशा देते हैं, हमारी जिंदगी को एक दिशा प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर गुरु का कितना महत्व है कि परमात्मा से भी ऊपर गुरु को बताया गया है, क्योंकि गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हमें बताते हैं। अपने आशीर्वाद से हमें चलना और वहां तक पहुंचना सिखाते हैं। कहा गया है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की कृपा से बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो सकती हैं। अगर आपने दीक्षा ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपने दीक्षा नहीं भी ली है तो भी आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं आप उनको भी अपना गुरु बना सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी अंतर आत्मा, जो आपकी हायर सेल्फ है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्रह्मांडीय तरंगों से, ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं तो आप अपने हायर सेल्फ को भी अपना गुरु मान सकते हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हमारा हायर सेल्फ अगर ब्रह्मांड से अच्छे से कनेक्ट होता है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट होता है, हमारे इष्ट से कनेक्ट होता है, तो हमें सही मार्ग ही बताता है, हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच ही लाता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं आते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट प्रोसेस पर आप इजीली विजय पा सकते हैं अगर आपके भीतर से आप मजबूत हैं, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपकी आत्मशक्ति बहुत प्रबल है, और साथ ही साथ आपकी हायर सेल्फ एज ए गुरु बहुत ही मजबूत है। तो आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, हमारे को परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 1 के लिए 30 अप्रैल 2023 के लिए। और विशेष हमें मूलांक 1 के लिए गाइडेंस दी जा रही है। 2 कार्ड रीडिंग हम करने वाले हैं। एक्शन का कार्ड है और साथ ही साथ एंटिसिपेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अब जो इंतजार है आगे बढ़ने के लिए, जो सोच रहे थे, प्लानिंग्स कर रहे थे, अब उठ जाइए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आज का दिन है चीजों पे काम करने का। आज का दिन अगर आप बैठ गए और आज के दिन को आपने व्यर्थ गवा दिया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अगर नया करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है। गुरु कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और यकीन मानिए कि आपने जो भी कुछ सोचा है, अगर आप उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मांड आपको ऑनर करने के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट कर सकता है। यह सरप्राइज गिफ्ट से क्या मतलब है कि या तो आपके उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई साथी आपके साथ जुड़ जाएंगे, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो कि आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करे। तो इस प्रकार आज के दिन बहुत विशेष आपका आज का दिन है, इसका सदुपयोग करें। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन और अवेयरनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आपकी मनोकामना थी, आपकी जो इच्छा थी, जिन चीजों पर आप काम कर रहे थे, आप जिन चीजों के लिए परेशान थे, फिर चाहे वो आपकी जॉब हो सकती है, कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, कोई मुकदमेबाजी का इशू हो सकता है, किसी भी प्रकार का इशू जो आपके मन में चल रहा था, कहीं ना कहीं आज वो सॉर्ट आउट हो सकता है। बहुत अच्छे चांसेस हैं आपकी चीजों के आज आगे बढ़ जाने के, चीजों के सॉर्ट आउट हो जाने से। और ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहते ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं,
कि जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखते हैं। हम कहते हैं भगवान मुझे ये चाहिए या इस प्रकार की चीजें हमें आप दीजिए। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, हम शांत होते हैं, तो हम परमात्मा के जवाब को सुनते हैं। तो आज का दिन आपको परमात्मा के जवाब को सुनने का है। कहीं ना कहीं जो आपने प्रार्थनाएं की हैं, आज उसका जवाब आपको मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है? शांत रहना है, अलर्ट रहना है और आसपास की चीजों पे ध्यान रखना है। न जाने परमात्मा हमें कहां बैठ के क्या संदेश दे दे। तो नो डाउट आज का दिन अच्छा है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 30 अप्रैल 2023 मूलांक 3 के लिए। मूलांक 3 के लिए क्या विशेष हमें बताया जा रहा है? कहा जा रहा है क्लैरिटी एंड चेंज। आज के दिन चापलूसों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं किसी भी प्रकार की। देखिए मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो कि भ्रमित तो किस प्रकार से हो सकता है? एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि कोई कॉल आ सकती है, फेक कॉल आ सकती है, आपसे अकाउंट नंबर मांगने लगे, आपसे सीवीवी नंबर मांगने लगे, ओटीपी मांगने लगे, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। कुल मिला के इस प्रकार की जालसाजी भी आज होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। अपने आसपास के लोगों पे नजर रखें। अगर आपके साथ वो किसी प्रकार की आपको बहुत ज्यादा आपको समझाने की, आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर आज आपको उस तारीफों में बहकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी है, क्योंकि आज जीवन में एक बड़ा चेंज आ रहा है और ये जो बड़ा चेंज आ रहा है इसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि या तो आपको ये कुछ लर्निंग देगा या आपको ये आगे की ग्रोथ देगा। तो आपको क्या करना है? आज के दिन कोई भी कवच पाठ करके ही आपको बाहर निकलना है, ठीक है? और विशेष तौर पर जब भी कोई आप महत्वपूर्ण कार्य करें तो आप अपने गुरु का आशीर्वाद लें या बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें, जिससे कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में आसानी हो। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस एंड लव। आज का दिन प्यार मोहब्बत का है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत केवल और केवल आपके पार्टनर के साथ नहीं है, बल्कि आपके खुद के साथ भी है और आपके परमात्मा के साथ भी है। ये प्यार मोहब्बत आपके काम में भी आपके साथ हो सकती है कि आपको अपने कार्य करना इतना पसंद हो कि वही आपकी एक मोहब्बत हो। तो कुल मिला के अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आज के दिन आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आज के दिन आप एक अच्छा अचीव करेंगे, कुछ अचीवमेंट आपको हासिल हो सकता है। अगर आज आप एक व्यवसायी हैं तो भी अपने कार्य के साथ आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप भीतर से बहुत अच्छा महसूस करेंगे, भीतर से बहुत शांत महसूस करेंगे। और विशेष उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं और रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं, तो आज आपके रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। आज परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर का प्यार आपको मिल सकता है। आज आप भीतर से बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है प्रॉस्पेरिटी एंड ड्रीमर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, वो चाहे सोशली हो या वो आपके इंटेलिजेंसी से रिलेटेड हो, मेंटली हो, आपके इमोशनली हो, कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। आप इन चीजों को अचीव बिल्कुल कर सकते हैं। धन धान्य आज आपको प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक धन आज आपको मिल सकता है और साथ ही साथ आपको कुछ नई चीजों की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट आपके पास आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है मर्सी एंड फेथ का कार्ड है। आज के दिन आपको बहुत शांत रहने की जरूरत है। आज के दिन प्रेम और करुणा में रहने की जरूरत है। अगर आपके आसपास कोई जरूरतमंद लोग हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें। किसी को जज ना करें, बल्कि प्रेम और करुणा की दृष्टि से आज आपको सबको देखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आप भरोसा रखें, विश्वास रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आज के दिन आपके गुरुजन,
आपके गार्डियन एंजल्स आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम एक इंसानियत के भाव में आज आपको सफल होना बहुत जरूरी है। केवल और केवल स्वार्थी होके आज ना सोचें, बल्कि सबके बारे में आज आपको ध्यान रखना जरूरी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है पार्टनरशिप और एडवर्सिटी का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है कि कुछ चैलेंज आज आपके समक्ष आ सकते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को पार कराने के लिए भी आपके मित्रगण या कुछ लोग आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो आज अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप आपकी सक्सेसफुल होगी। आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर आज आपकी सहायता कर सकते हैं किसी प्रकार के कार्य में। इसके अलावा आज आपको फोकस करने को कहा जा रहा है टीम वर्क के ऊपर। अकेले काम नहीं करना है, अकेले कोई भी काम करेंगे तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आज आपको लोगों से सहायता मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है हैप्पीनेस और इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक ना हो, बल्कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखने की कोशिश करें, खुशियां तलाशें। कहीं ना कहीं आपको आज आप भीतर से आपको मजबूत होना है, अपनी अखंडता को बनाए रखना है। बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंसिंग आज आपकी हो सकती है। हो सकता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं या आपकी महत्वाकांक्षाएं उनको आप पूरा करने के लिए लगे हों, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो परमात्मा आपको क्या कह रहा है कि जो चीजें ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, पहले उनका तो धन्यवाद दीजिए। जब आप उनका धन्यवाद देंगे, उसकी कद्र करेंगे, तो आप और बड़ी चीजों को हासिल करने के योग्य हो जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 30 अप्रैल 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है पावर एंड साइकिल्स का कार्ड है। कार्ड दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड आए हैं, ड्रैगन कार्ड है। और आपको कहा जा रहा है कि उतार चढ़ाव की स्थिति आज बनी रहेगी। ऊर्जाएं जो हैं कभी बहुत हाई और कभी बहुत डाउन रहने वाली हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी पावर का सही दिशा में उपयोग करना है। अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्टेट को कंप्लीटली बैलेंस रखें। अपना दिशा निर्धारण बिल्कुल सही करें। आज जो भी कोई काम करें उसे सोच समझ कर करें। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है तो अवॉइड करें आज के दिन फाइनेंशियल विशेष तौर पर, और इन्वेस्टमेंट सही समय का इंतजार करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी हमारे प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।